एक जज जिसने वो कर दिखाया जो खुद चीफ जस्टिस हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बस इतना नारा लगाया और मुंबई के एक कार्यकर्ता को पूरे शहर से बाहर निकाल दिया गया, पूरे 1 साल के लिए। जी हाँ, पूरे 1 साल के लिए। ना कोई हिंसा हुई, ना कोई दंगा भड़का, सिर्फ एक नारा और पुलिस ने एक्सटर्नमेंट ऑर्डर थमा दिया। लेकिन 2 जुलाई 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जो शायद सालों में भी नहीं हुआ था। जस्टिस माधव जामदार ने पुलिस से सीधा सवाल पूछा, ये क्या है? नागरिक नारे भी नहीं लगा सकते? और फिर उन्होंने वो बोला जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया कि पुलिस किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं, जनता की सेवक है। एक झटके में साल भर का एक्सटर्नमेंट ऑर्डर रद्द, पुलिस अफसरों पर भारी जुर्माने की चेतावनी और एक टिप्पणी जो कोर्ट रूम से बाहर निकलकर पूरे देश में वायरल हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 TV भारत। बने रहिए चंद मिनट हमारे साथ। ये कहानी है जस्टिस माधव जामदार की, जिनके एक फैसले ने 2 जुलाई 2026 को पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या था। मुंबई के सैयद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी, उम्र 49 साल, पेशे से छोटे व्यापारी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव। वर्षों से वो CAA, NRC, बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण मोर्चे और धरने आयोजित करते रहे। 2019 से 2024 के बीच उनके खिलाफ कई FIR दर्ज हुई, ज्यादातर बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में। 3 दिसंबर 2025 को मुंबई पुलिस के जोन 6 के डिप्टी कमिश्नर ने चौधरी को 1 साल के लिए एक्सटर्न कर दिया। मुंबई और आसपास के इलाकों में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। 27 मार्च 2026 को कोंकण डिवीजन के कमिश्नर ने अपील में भी ये आदेश बरकरार रखा। चौधरी ने इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। रेड पिटीशन नंबर 1700 और 2026 सुनवाई पहुंची जस्टिस माधव जामदार की बेंच में। एक आम आदमी, एक नारा और बिना किसी अदालती फैसले के 1 साल की सजा जैसी सजा। सोचिए, अगर जज न बोलते तो आज ये केस कहाँ होता। सुनवाई के दौरान जस्टिस जामदार ने सीधे सवाल किए, क्या पुलिस जनता को सरकार का गुलाम समझ बैठी है? क्या नागरिकों को विरोध जताने, धरना देने का हक भी नहीं है? उन्होंने साफ कहा कि पुलिस जनता की सेवक है, किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की निजी फौज नहीं। अदालत ने पाया कि ज्यादातर FIR पुरानी IPC धारा 188 के तहत दर्ज थी, यानी सरकारी आदेश की अवहेलना, जिसकी अधिकतम सजा सिर्फ 1 महीने की कैद है। जज ने कहा, इतने मामूली आरोप में किसी को उसके शहर से बाहर निकालने का आधार नहीं बन सकते। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 56 के तहत एक्सटर्नमेंट तभी हो सकता है जब किसी की हरकतें हिंसा या खतरे से जुड़ी हों। यहाँ ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ। जस्टिस माधव जामदार ने ये भी कहा कि सिर्फ बीजेपी सरकार मुर्दाबाद या अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाना विरोध जताने का संवैधानिक हक है। विरोध जताने का संवैधानिक हक है, अपराध नहीं। बीच में उन्होंने एक हालिया सड़क हादसे का जिक्र भी किया, जिसमें एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई थी और अफसोस जताया कि उस दिन विधानसभा में जनता के दुख दर्द पर नहीं बल्कि इस पर बहस हो रही थी कि सदन के अध्यक्ष ने किस पार्टी से किस पार्टी में पाला बदला। और यही वो लाइन, पुलिस जनता की नौकर है, किसी नेता की नहीं, जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। अंततः अदालत ने दिसंबर 2025 का मूल आदेश और मार्च 2026 का अपीलीय आदेश दोनों रद्द कर दिया। फैसले में अनुच्छेद 19 और 21 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस की कार्यवाही मलाफाइड यानी बदनीयती से भरी थी। और जैसे ही इस मामले पर फैसला आया, सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। जज की टिप्पणियां आग की तरह फैल गईं, खासकर वो सवाल कि नागरिक मुर्दाबाद के नारे क्यों नहीं लगा सकते। हजारों यूजर्स ने लिखा, शायद सुप्रीम कोर्ट के जज भी इतनी सीधी बात करने की हिम्मत न करें। और फिर आया वो ट्विस्ट। सुनवाई के बीच जज ने हल्के फुल्के अंदाज में महाराष्ट्र की सियासत पर तंज कसा। शिवसेना UBT के सांसदों के शिंदे गुट में जाने का जिक्र करते हुए चौधरी से मजाक में कहा, आप भी पाला बदल
लीजिए, केस अपने आप खत्म हो जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र में तो वैसे भी थोड़ा व्यापार चल रहा है, यहाँ तो वॉशिंग मशीन भी मौजूद है। अदालत की गंभीरता के बीच ये तीखा व्यंग था और यही वजह है कि क्लिप और तेजी से वायरल हुई। ये फैसला इतना मायने आखिर क्यों रखता है, आइए इस पर भी हम एक नजर डालते हैं। एक आम नागरिक जिसके पास न बड़े वकील थे न सियासी रसूख, 1 साल तक अपने ही शहर से बेदखल था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। जब मामला अदालत पहुंचा तो एक जज ने साफ बता दिया, असहमति अपराध नहीं है, विरोध जताना नागरिक का मौलिक अधिकार है। सिस्टम तभी जिंदा रहता है जब उसके अंदर कोई जामदार जैसा जज खड़ा होकर पूछ ले, व्हाट इज दिस। याद रखिए ये लाइन, पुलिस जनता की नौकर है, किसी नेता की नहीं। ये सवाल सिर्फ एक पुलिस कमिश्नर से नहीं था, ये सवाल पूरे तंत्र से था और जवाब देना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि देश के नागरिक को ऐसे और जामदार चाहिए? तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज की ये खबर यहीं तक। नमस्कार, मैं हूं सुमन शुक्ला और बने रहिए 7 टीवी भारत पर। धन्यवाद।